लोग कैसे हैं? आपका MSTP चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेके चल रहे हैं कि विद्यार्थियों को घर में पढ़ने का तरीका, तो कैसे आप इन्हें तैयारी करेंगे और आप एग्जाम में कैसे बेहतर से बेहतर आप अपने रिजल्ट को बेहतर करेंगे, इसी को मैं लेकर के आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो घर में पढ़ते नहीं है और पढ़ने में इसको बिल्कुल दिलचस्प नहीं होते हैं, तो कैसे वो तैयारी करेंगे उसी को मैं लेकर के मैं आया हूं और मैं उसको बताने जा रहा हूं कैसे आप घर में तैयारी करेंगे। क्यों? कहावत में भी कही गई है क्या कि बको ध्यान में का चेष्टा वको निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी इत्तम बोध पंच लक्षणम विद्यार्थी जीवनम, कि विद्यार्थी जीवन में जिन्होंने 5 ये लक्षण को प्राप्त कर लिया वो एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल विद्यार्थी होंगे। और अगर इन 5 में अगर एक भी अगर लक्षण नहीं है स्टूडेंटों में तो बिल्कुल विद्यार्थी के लायक नहीं है। आप बिल्कुल यूं ही तब हैं जैसे मूर्ख लोग रहते हैं, उसी प्रकार से आप भी रहेंगे, तब दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगी। इसलिए कहा जाता है, क्या बताएं कि बको ध्यानम, बको ध्यान का क्या मतलब हुआ कि बगुले के जैसा ध्यान होनी चाहिए। देखते होंगे आप लोग भी कहीं अगर नदी गड्ढे में अगर बगुला अगर रहता है, बगुला देखिए नजर दम बिल्कुल ध्यान रहता है और जैसे ही मछली आती है फटाक से मारता है और वो मछली गायब हो जाती है। देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये हमारे विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए? बगुले की तरह ध्यान होनी चाहिए। बको ध्यानम काक चेष्टा, और कौआ, काक चेष्टा मतलब कौआ, कौआ जो होता है कौए के जैसे हमारा क्या होना चाहिए? तेज होनी चाहिए। और देखते होंगे कौआ को भी आप, कौआ को भी जैसे मान लिया अगर बैठा हुआ है आप झूठ फूस ऐसे भी अगर झुकते हैं यदि कुछ लेने के लिए और वो क्या होता है? उड़ जाता है। तो आप ये सब देखते होंगे बिल्कुल। और ये कहते हैं इसको कौवे जैसे, इसलिए कहते हैं कौवे जैसे आप चालाक होइए। तो क्या हुआ? बको ध्यान में काक चेष्टा वको निंद्रा, यानी कुत्ते के जैसे आपका नींद होनी चाहिए। देखते होंगे कुत्तों को भी, तो आप अगर साइड से अगर सोया पड़ा हुआ है रात में, आप अगर साइड से अगर जाएंगे एकदम हल्के पांव से भी तो कुत्ता जग जाता है और वो भूखने लगता है। इसलिए कहते हैं कि कुत्ते के जैसा भी नींद होनी चाहिए उसके जैसा। और जब यानी कि तब यानी पढ़ना चाहिए। बको निंद्रा क्या था? बको ध्यान में काक चेष्टा वको निंद्रा अल्पाहारी, अल्पाहारी का फ्रेंड्स मतलब क्या? ये रावण की तरह भोजन नहीं करना से काम चलने वाली है। आपको क्या करना होगा? आपको यानी कम भोजन, थोड़ा भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि राक्षस के तरह दम से पूरा हड़िया पलटा लिए, पूरे हड्डिया दम से पूरा घर का सारा खा गए, तब तो वैसे फ्रेंड्स तब तो ऑटोमेटिक उतना अगर खाएंगे आपका दम बिल्कुल है कि पेट का वजन बढ़ेगा। जब बढ़ेगा जैसे पढ़ने बैठेंगे ऑटोमेटिक वो नींद आएगी। इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों को अल्प भोजन होनी चाहिए, नहीं कम भोजन होनी चाहिए। और क्या बचा? गृह त्यागी, और घर से उतना मतलब नहीं होना चाहिए, उतना ही भर मतलब रहना चाहिए जितना सा जो बिल्कुल एकदम कंपल्सरी वर्क है उतना ही करना पड़ेगा। और आप अगर इन 5 लक्षणों का अगर आप बिल्कुल अपना लेते हैं तो ये आपको एकदम बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने लाइफ में जरूर है कि कहीं ना कहीं सेटल अवश्य होंगे। और अभी देखते होंगे फ्रेंड्स कि आपका सबसे नजदीक का जो है आपका सबसे 12th का और एंड किसका 10th का दम बिल्कुल अभी नजदीक है एग्जाम। और ये एग्जाम में बिल्कुल आपको सफलता के लिए दिन रात मेहनत करना होगा। और कितना मेहनत करना होगा, आपको कैसे रिजल्ट नहीं होगी, और आपको पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूं कैसे आपको किस स्टेप से पढ़ना है। ताकि बहुत सारे ऐसे कहते हैं सर कि हम तो पढ़ने बैठते हैं 10 मिनट 20 मिनट पढ़ते हैं और ऑटोमेटिक हमको झपकी आने लगता है, नींद आने लगती है। तो उसके लिए सर क्या करेंगे? तो उसके लिए हम बिल्कुल इसी तरीके बताते हैं। घर में अगर यदि टेबल हो तो टेबल आपका यानी कि एक यूज कीजिए और एक चेयर रखिए और चेयर पर बैठिए और टेबल पे बुक वगैरह सब जैसे होता है उसको अच्छे तरीके से सेट करके। और नींद आने का वो भी कारण होती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, देखते होंगे कि पढ़ने का कुछ नहीं और वो बहुत सारा किताब क्या कर दिया है, पूरा फैला दिया है। और फैला जब दिया है तो ऑटोमेटिक है कि दिमाग क्या होगा? भारी होगा। और भारी जब हो जाएगा फ्रेंड्स तब तो आपको खुद पढ़ने का इच्छा भी नहीं होगा। ये पहला टिप्स था। दूसरा टिप्स कि जब रात के समय में, रात के मौसम में जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने वक्त
थोड़ा कम भोजन कीजिए और नाइट के समय में आप बिल्कुल रोटी का यूज कीजिए। और रोटी यूज करेंगे यदि विद्यार्थी को ऐसे भी नाइट में क्या करना चाहिए, रोटी का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे नींद कम लगता है। क्योंकि आपका पेट का जो वजन होगे वो इन्हीं के कम रहता होगा, आपको आलसपन आने नहीं देगा। और चावल जो खाने से होता है वो आलसपन ला देते हैं और तुरंत बच्चे क्या होते हैं, सो जाते हैं। और सोने से क्या होगा, आपका पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे सब स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट मैथ बनाते हैं, दिमाग में समझ नहीं आती है, और सर मैथ बनता नहीं है, हम छोड़ देते हैं। ये करने से नहीं होगा फ्रेंड्स। क्यों? अरे छोड़ने से नहीं होता है, इसलिए कहते हैं जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो प्रयास करने वालों को कभी जिंदगी में नहीं कुछ लाइफ सेटल होती है क्या फ्रेंड्स? कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जो है उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों? किस चीज को पाने के लिए आपको खुद खोना पड़ेगा। दो में से एक चीज पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और उसके लिए प्रति पागलपन होना पड़ता है। और ऐसे भी कहा गया था फ्रेंड्स, आप सुने होंगे, जो हमारे बल्ब का जो खोज किया था, किसने किया था फ्रेंड्स? बल्ब देखे ना, बल्ब जानते हैं ना, BULB बल्ब, जो कि जलता है फ्रेंड्स। इस तरीका से बल्ब रहता है फ्रेंड्स, और ये इस तरीका से निकाला हुआ रहता है, और इसमें इस तरीका से ये बना हुआ रहता है, इसमें टंगस्टन लगी रहती है ना। तो ये जो बल्ब है, ये बल्ब का खोज किसने किया था? तो ये हमारे एडिसन महोदय ने किया था। किसने किया था? एडिसन महोदय ने। और उसकी पत्नी ने क्या बोला जानते हैं? कि जब वो नई नई आई थी उसकी वाइफ, तो उन्होंने क्या कही एडिसन महोदय से, और एडिसन ने कहा था कि मैं उस चीज को मैं खोज रहा हूं कि शीशे के अंदर मैं बिजली पैदा करूंगा, बिजली पैदा करूंगा। और उसके वाइफ ने और उतना उसे समझ ना सके, और उन्होंने क्या कर दी एडिसन जी को, क्या पागल हो गए क्या? कहीं शीशा के अंदर में लाइट होता है, आप पागल हो गए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी सोच सही है, कहीं आप पागल हैं। और वही क्या एडिसन महोदय ने क्या किया, तो देखिए कि उन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया, और उन्होंने यानी कि शीशे के अंदर में रोशनी को लाकर दिखा दिया। और उसका देखिए एकदम वैज्ञानिक पूरा देश विदेशों में उसकी नाम है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, कुछ पाने के लिए आपको खोना पड़ेगा और उसके प्रति पागलपन होना पड़ेगा, और ये गारंटी है। और विद्यार्थियों को पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा अधिक बुक टेबल पे मत रखिए, और उससे के भी वजह से नींद आपको आएगी, ये फिक्स है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते सर हमको तो नींद आती है ना, हम क्या करते जानते हैं? चाय बना के पी लेते हैं। तो चाय बना के पीने से क्या हो जाएगी? नींद नहीं आएगी, फिर आएगी, कुछ समय के लिए होगा लेकिन फिर आएगी, ये फिक्स है। आपको ये हम बता रहे हैं जो। तो इसलिए फ्रेंड्स, एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप जबरदस्त तरीके से जितने भी इंपोर्टेंट जैसे लेखक हैं, उसके नाम है, उसने क्या है, उसका जन्म मृत्यु क्या किया है, वो सब को आप एक अच्छे यानी चार्ट पेपर में लिखें, और लिख करके आप जहां पर पढ़ते हैं उस जगह पर आप क्या कीजिए, दीवार में चिपका दीजिए। क्यों? जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, कहीं अगर मन ना लगने लगा, दिमाग अगर इधर उधर अगर नजर दौड़ा रहे हैं, कहीं उस पर ऊपर नजर फोकस होगा, और वो पक्का है कि आपको याद कुछ ना कुछ अवश्य होगा। और आप एक रूटीन बनाइए। विद्यार्थी अगर बनना है, सक्सेस बनना है, तो आप एक रूटीन बनाइए, और रूटीन से क्या कीजिए, जितना आपके पास वक्त बचता है वो सारा वक्त को आप क्या कीजिए, आपको उसी के प्रति पढ़ाई में लगन कीजिए। आप तो बिल्कुल सक्सेस होंगे, 100% एकदम गारंटी है। और प्रतिदिन ये नहीं ओ सर आज तो क्या करें, वो आज छोड़ देते हैं, आज सो जाते हैं मस्ती से पहले, कल पढ़ेंगे ना, कल खूब पढ़ेंगे मस्ती से। अरे क्या करेंगे, पढ़ते नहीं है। क्या करते हैं वो, अगले दिन भैया आएगा, अभी बहुत दिन एग्जाम है, देखेंगे अभी 3-4 महीना है, 6 महीना है, अब तैयारी कर लेंगे ना, कुछ समय लगेगा, तैयारी फट से कर लेंगे।
तो वो सब रेफरेंस होता है। जो पहले अगर किया हुआ रहता है वो उस वक्त रिवीजन की मौका मिलती है, और एग्जाम के वक्त वो पढ़ाई नहीं होती। क्यों? और आपको ये साइको इफेक्ट जो होती है, ये बिल्कुल आपको एग्जाम जो है आपके माथे पर दबाएगी, और ये आपको उस वक्त में क्या होगी, प्रत्येक स्टूडेंट का देखते होंगे एग्जाम के सब जब वक्त आता है कभी क्या कहेगा, अरे माथा में दर्द है। अरे फ्रेंड्स, ये सब आपका नकल चलने वाला नहीं है, और इसलिए मैंने कह रहा हूं एग्जाम के पहले 6 महीने से पहले जब से स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई को, तब से आप उसको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। सबसे मुख्य तो होता है रिवीजन। अगर रिवीजन आप एक दिन नहीं करते हैं तो आपका फ्रेंड्स को सोने वाला नहीं है। सबसे मेन तो रिवीजन। अगर रिवीजन अगर हम नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। हम पढ़ा दिए, ठीक है, आप घर में जाकर के सो गए, उसको एक भी बात देख नहीं पा रहे हैं, घर में ऐसे कॉपी में पढ़े और कॉपी में ऐसे फेंक दिए, तो क्या आप महान बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों? तो उसका रिवीजन आप नहीं किए। जो मैंने पढ़ाया आप पढ़ करके बस यूं ही घर में सो गए, तो सोने से काम चलने वाली नहीं है। तो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए उसको सटीक समय का उसको महत्व समझना होगा। क्यों? इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि टाइम इज मनी, और समय ही सबसे बड़ा धन है। और जो अगर समय को पहचान लिए वो अपने आप जिंदगी में वो खुद हैं अपने आप में इन्हीं को महत्व रखेंगे और वे सक्सेस होंगे। और पढ़ाई का रूल जो है, सबसे आपको इन्हें टेबल रूटीन जो बनाना है। रूटीन आपके जितने पास अवेलेबल है टाइम, उस टाइम के अनुसार आप क्या कीजिए, टाइम को इन्हीं उस पर टेबल पर फोकस कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो अगर जो चीज पढ़ाए गए हैं वो चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए, और वो फोकस करते हैं तो आपको एग्जाम में तो बिल्कुल 100% वो आएगा। और मैं भी जो जितना मैं 12th और 10th का जो मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ वो एक स्पेशल अभी एग्जाम के लिए VVI के लिए मैं दे रहा हूँ, और ये आप अगर जरूर है, इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि पढ़ने वाले मात्र दो ही उसमें जो होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है 10th और 12th, और सबसे पहले 10th का ही नहीं देखा जाता और 12th का जिसे देखते हो एग्जाम के लिए जब जाते हैं कहता कहीं मेला लग गई है, और गांव में हाहाकार मच जाती है, आज फलमा का बेटा फलमा की बेटी आज एग्जाम देने गया है। और जिस दिन जब एग्जाम होता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो सबका फोकस कहाँ रहता है फ्रेंड्स? रिजल्ट। कितनी छोटी शब्द है, रिजल्ट। परिणाम जब आती है तो सब पूछते क्या कि फलना के बेटे क्या हुआ, चिल्ला के बेटा क्या हुआ, एग्जाम तो वो भी दिया था। अरे यार अब देखो सोचो कि तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी, और ऐसी बेइज्जती नहीं, पूरे ये लाइफ की बेइज्जती है। और सोचोगे कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, गार्जियन का पैसा उड़ा रहे हैं कर रहे हैं, वो अपने गार्जियन की नहीं, अपना खुद की, अपनी लाइफ की आप खुद बेइज्जती कर रहे हैं। और ये हम यही फ्रेंड्स कहेंगे, अगर अपने सच्चे दिल से अगर मेहनत करना चाहते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो आप बिल्कुल यानी कि अपने रिजल्ट पर फोकस कीजिए और रिजल्ट को बनाइए। और अगर रिजल्ट बनाते हैं आपको, तो आप बिल्कुल समाज में, अपने घर में हर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं। और आप बिल्कुल आपको 100% सब मानेंगे, जो मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन अगर रिजल्ट अगर बेहतर नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि मेहनत क्या कभी बेकार नहीं जाता है। लेबर नेवर गोज इन वैन। परिश्रम कभी बेकार नहीं होता है। पढ़ लिया तो क्या नौकरी नहीं मिली तो क्या बेकार हो गए? नहीं हुए। तो शिक्षा वो चीज है, और ये बहुत सारे ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी देखते होंगे आप भी क्या कि बहुत सारे पढ़ लेते हैं और जब उसको पूछा जाता है तो अरे वैसे करने से नहीं काम चलेगा फ्रेंड्स। तो शिक्षा को वो महत्व नहीं है। शिक्षा का डिफिनेशन दिया गया है कि शिक्षा वो चीज है जो मनुष्य अपने आंतरिक चीजों को जो दूसरे को प्रकट करती है या बताती है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट में भी स्टूडेंट होते हैं, कह रहे यार हम बताएंगे तुमको ना, जानते हो क्या होगा, हम तुमको बताएंगे ना, मेरा वाला दिमाग जाए ना तुम्हारे हम चल जाएगा, हाँ, और हमको मेरा दिमाग क्या हो जाएगा, पगला हो जाएगा।
मेरे पास कुछ रुपए नहीं कर। अरे पागल, वो सब कुछ नहीं है। विद्या एक ऐसी चीज है कि जो जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगी, ना कि घटेगी। तो मैंने भी इतना विद्या डाल रखा है मैंने वीडियो पर, तो क्या मेरा दिमाग खोखला हो गया आज? नहीं फ्रेंड्स, ये दिमाग में सोच निकाल दीजिए। आप जितने दूसरे को बताएंगे, जितना शिक्षा का विस्तार करेंगे, उतना आप बिल्कुल अपने जीवन में सफल होंगे फ्रेंड्स। इसलिए कहते हैं विद्यार्थी जीवन में जो होती है, बिल्कुल इसलिए कहते हैं विद्यार्थी जीवन सबसे कष्टदायक जीवन है। और यही फ्रेंड्स हैं 4 साल अगर फ्रेंड्स कर लेंगे मेहनत ना, 40 साल की जिंदगी होगी। अगर 4 साल अगर बर्बाद कर देते फ्रेंड्स, तो 40 साल जो है ना एकदम बिल्कुल कष्ट का, कि आप महा कष्ट का जीवन जिएंगे। अब बताइए फ्रेंड्स, आप ये कि 4 साल अच्छा है या 40 साल अच्छा है, ये बताइए, है ना? तो 40 साल बेहतर है या 4 साल बेहतर है? हमको 40 साल बेहतर है ना। क्यों? 4 साल अगर मेहनत करते 40 साल मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे। अगर फ्रेंड्स 4 साल अगर मेहनत नहीं करते हैं तो 40 साल का नरक का जिंदगी जिएंगे। और इतना जीवन को जीना आसान नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जिंदगी एक दिन की नहीं होती है, ठीक है? और आप सुनेंगे भी होंगे, सॉन्ग में भी बहुत सारा है एंड फ्रेंड्स, ये जिंदगी है बाकी 4 दिन, अब बाकी है बेकार दिन। इसे कहते हैं जीना है तो 4 दिन, अब बाकी सब है बेकार दिन। और बाकी जो सब हो जाता है वो बेकार हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स कि मैंने बताया कि आपको स्टूडेंट लाइफ में कैसे जीना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे अच्छा अंक लाना है। और जो इनका पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, सर मेरा तो इंग्लिश कमजोर है, कैसे समझेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 10th में बिल्कुल इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है। और जब 10th में नहीं पढ़ेंगे आप, तो जरूर 12th में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप एक्चुअली पढ़े नहीं है। जब पढ़े नहीं है तो आपको ऑटोमेटिक है, आपको यानी कि क्या होगा, परेशानी होगी। जब परेशानी होगी तब तो आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, 10th अगर जिसको नहीं भी पढ़ने आता है, और हम कहते हैं जिसको बुक अगर पढ़ने नहीं आता है, वो घर में गलती ही रीडिंग कीजिए, गलती ही पढ़िए, और वो भी धीरे धीरे नहीं बने मन, जोर जोर से चिकर चिकर के पढ़िए, ताकि जो अगल बगल वाले, जो गांव पड़ोस के आदमी जो हैं, वो इन्हीं का आपको सुने और आपको आकर के बताए। ये हमारे स्टूडेंट्स, अगर हमने जो मैंने बोला, अगर ये आप एकदम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट करने के बाद आप जरूर है कि एक सक्सेस अपनी जिंदगी में जरूर अवश्य करेंगे फ्रेंड्स। और इससे बेहतर मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, इमोशनल वीडियो, जो कि अच्छे दिनों के लिए।